मीन राशि वालों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5000 साल पहले श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 कारण बताए थे और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कहानी पर। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट बाट से दूर उसको गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में वह विद्यार्थी सबसे होनहार था और उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और भाई बहन सभी प्राकृतिक आपदा में मारे गए। ना तो उनके पास कोई ठाट बाट रहा और ना ही माँ बाप। शिक्षा समाप्त करने के बाद उस विद्यार्थी ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन केवल लोगों की भलाई में ही गुजरेगा और उसने संन्यास ले लिया। अब उस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं त्याग दी और ध्यान लगाने के लिए संसारिक चीजों को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। वहाँ पर उसने लंबे समय तक तपस्या की और अपनी दिमागी शक्तियों को विकसित किया। वह अपने सन्यासी जीवन में बहुत ही खुश था। लोग शिक्षा लेने के लिए उसके पास आते और यह सन्यासी लोगों की समस्या सुलझाने में लोगों की मदद करता। धीरे धीरे यह सन्यासी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। सन्यासी बहुत ही मशहूर होने लगा था, लेकिन उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था और राजा ने सन्यासी से मिलने की ठान ली। पहली मुलाकात में ही राजा इस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना बदल सकता है, तो अगर यह मेरे पास रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाए। इनकी सेवा से मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। राजा ने सन्यासी से महल में चलने का आग्रह किया। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंच गए। वहां पर राजा ने शाही कमरे में सन्यासी को भोजन कराया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपकी जरूरत की सभी वस्तुएं, खाना, रहना, कपड़े आदि का प्रबंध करवाता रहूंगा। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए कुटिया बना दी गई। सन्यासी काफी साल वहीं रहे। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ सालों बाद एक दिन राजा और रानी अचानक ही पड़ोस के राज्य में चले गए और एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए भूल गए। लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं। सन्यासी को ना तो कोई भोजन देने वाला था और ना ही कोई सन्यासी की देखभाल करने वाला था। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे तो सन्यासी ने राजा को खूब डांट लगाई और कहा, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। जब तुम मेरी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते थे तो ली ही क्यों? राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर भी सन्यासी ने राजा को काफी कुछ बोला। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। रानी भी ये सब कुछ सुन रही थी, परंतु शांत रही। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से राज्य से बाहर जाना पड़ा और राजा ने रानी को निर्देश दिया कि जब तक मैं नहीं आता आप सन्यासी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखिए। रानी हर रोज उचित पकवान बनाकर सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने बहुत इंतजार किया और जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया। तो सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखता है। तब सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी। उसने रानी के अद्भुत रूप को देखा, जिसको देखकर सन्यासी चकित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला ना सका। वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा। उसने अगले दिन भी कुछ नहीं खाया। सन्यासी बहुत ही कमजोर हो गया था। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आए। राजा को सन्यासी के हाल का पता चला। तब राजा सीधा सन्यासी के पास पहुंच गए। राजा ने सन्यासी से कहा, आप बहुत ही कमजोर हो गए हैं, पर गहरी सोच में भी डूबे हैं। क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो चुकी है? फिर सन्यासी ने बताया, राजा मैं आपकी रानी के अद्भुत सुंदरता के मुंह में पड़ गया हूँ और मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। रानी ने सबसे सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास पहुँच गया और रानी से कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए। वो बहुत ही कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता मैं किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का पाप अपने सिर पर लूं। राजा ने रानी से पूछा, क्या आप अपना पाप अपने सिर पर लेना चाहते हैं? सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है। और फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर जब कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा, तब रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, राजा हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने उनके रहने के लिए घर का प्रबंध किया। सन्यासी रानी को लेकर जब घर पहुंचा, तब रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है, इसकी हालत तो खराब
खराब है। सन्यासी फिर से राजा के पास गया और कहा कि राजा, घर की हालत तो बहुत खराब है। राजा के हुक्म से घर ठीक करा दिया गया। फिर रानी नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन थे और अब आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराता था और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए हैं। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा, क्षमा कीजिए रानी, मैं उस दयालु राजा की रानी को अभी सौंप कर आता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, उस समय जब आपको कुछ दिन भोजन नहीं मिला तब आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था, तब से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगल में था तब मेरे को समय पर खाना भी नहीं मिलता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं मुंह में फंस गया। मुझे इनके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया, फिर इनको पाने का लालच हुआ। जब मुझे यह नहीं मिली तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया कि सच तो यह है कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्यों नहीं पूरी हुई और पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है और हमें और चाहिए। और सन्यासी ने कहा, यही इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार पर ले आई और मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ आ गया कि उनको जंगल में वापस लौटना चाहिए और उसने ऐसा ही किया। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 3 द्वार बताए हैं और ये 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। और दोस्तों, आज जितने भी क्राइम इस दुनिया में होते हैं और उनके पीछे यही 3 वजह है और जितना हो सके हमें इन तीनों से बचकर रहना होगा। अगर एक सन्यासी इसमें फंस सकता है और हम तो आम आदमी हैं। तो दोस्तों, जाना आपने बर्बाद होने के 3 कारण कौन कौन से हैं?